अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो चैनल है ये वेलफेयर के लिए बनाया गया है, और इस पर जो भी हमारे मतलब वेलफेयर के हवाले से जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो काम होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे सोशल टॉपिक्स होते हैं, मैं समझती हूँ कि जिनको जो कि रिलेट करते हैं ह्यूमैनिटी के साथ, और उनको आप लोगों के साथ शेयर करना और आप लोगों का उस पे ओपिनियन लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और यकीनन इसीलिए मैं बात करना चाहूँगी कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है सेंसिटिविटी, हसासियत। बहुत लोग इस पर अच्छे कमेंट्स भी देंगे, बहुत लोग मतलब बुरे कमेंट्स भी देंगे। हर इंसान की अपनी राय है, लेकिन ये है कि हर इंसान जो फ़ील करता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कमेंट्स कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सेंसिटिविटी के हवाले से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हसास होते हैं, जिनको हम दूसरी लैंग्वेज में ओवर सेंसिटिव कह सकते हैं, जो ओवर सेंसिटिव होते हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्टली ओवर सेंसिटिव लोगों को पागल भी कहा जाता है। लाइक जो बहुत केयर कर रहा होगा, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अटैचमेंट शो कर रहा होगा, या बहुत ज़्यादा मतलब केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से हर काम में वो बहुत ज़्यादा टची, और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब हर लिहाज से केयर शो कर जो कर रहा होगा, उसको हम समटाइम बहुत ज़्यादा यानी कि पागलपन भी कहते हैं। हमारी सोसाइटी में उसे पागल कहा जाता है, सो कॉल्ड। तो ऐसा नहीं होता। हर ओवर सेंसिटिव इंसान जो है वो पागल नहीं होता, और हम लोग या आप लोग मिलकर उसे पागल बना देते हैं, ये कहकर कि तुम बहुत ज़्यादा टची हो, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ ओवर थिंकर्स होते हैं, एक्चुअली जो ओवर सेंसिटिव होंगे वो ओवर थिंकर भी होंगे, वो बहुत ज़्यादा सोचते भी होंगे, चाहे वो अपने हवाले से हो, किसी के हवाले से हो। और मतलब अपना मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी कि जो ओवर सेंसिटिव होता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का शिकार होता है इंसान, वो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। और बस यही उसकी सज़ा होती है कि जिसकी वजह से उसको सारे लोग जो है वो पागल कहना शुरू कर देते हैं कि तुम तो हो ही पागल, और तुम तो। मैं एक छोटा-सा आपके साथ एक मतलब शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब के ऊपर, जैसे हम फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो कोई सीरियल वगैरह सर्च कर रहे होते हैं, कुछ सीरीज़ देख रहे होते हैं। तो मैंने मतलब ऐसे मैं देख रही थी तो एक ड्रामा मेरे सामने आया जिसका नाम है पागल खाना। अब उस पागल खाने को मैंने कहा चलिए मैं देखती हूँ, मतलब इसके अंदर क्या है, ऐसा क्या दिखाया जा रहा है। तो मैंने उस ड्रामे के अंदर देखा कि एक मतलब कि ना वहाँ तमाम साइको लोग हैं, जिनको साइको कहा जाता है, जो लाइक कहीं पर भी लाइफ के अंदर उनको ऐसे मेंटली डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो ओवर सेंसिटिव होगा, जो बहुत ज़्यादा सोचता होगा, कहीं ना कहीं आकर किसी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है जिसकी वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। और उस बेस पर जो है वो ड्रामा बेसिकली उन लोगों पर बनाया गया है। तो उनको जो है वो एक पागल खाने में कैद कर दिया जाता है, और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। तो वो लोग बार बार कह रहे होते हैं कि हम पागल नहीं हैं, हम ओवर सेंसिटिव हैं। तो उस हवाले से वो ड्रामा है, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने वो बनाया है, और बिल्कुल जो है वो ओवर सेंसिटिव लोगों की जो लाइफ है उसको बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बयान की है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि वो ड्रामा भी जाकर देखिए, क्योंकि जो तो ओवर सेंसिटिव लोग हैं। और सेकेंडली ये है कि प्लीज़ जो ऐसे लोगों को कभी भी पागल मत कहा करें। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रेपिटेशन में बात करते हैं। तो आजकल जिस तरह का टाइम चल रहा है और जिस तरह की लाइफ जा रही है, हर इंसान बेजार है, हर इंसान में चिड़चिड़ापन है। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी के पास अगर पहली बात तो है बैठता नहीं है, और अगर बैठता है तो सिवाय गीबत करने के या बुरी बात करने के, या जो है अपना मतलब अगर आज दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगी कि ऐसा दौर है कि जिसके अंदर अगर आप किसी को अपना एक गम सुनाते हैं तो सामने वाला आपको 10 गम अपने सुनाता है। तो ओवर सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो बेसिकली गमगुसार होते हैं, वो आपका गम सुनने वाले होते हैं, उसको फ़ील करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी पागल मत कहा करें, या उनकी कभी भी फीलिंग्स को हर्ट मत किया कीजिए, या उनको कभी भी ये ना क्या कहा कीजिए, धुतकारा मत कीजिए कि जी उठ जाओ हमारे पास से, दोबारा ये बात नहीं करनी, या रेपुटेशन में ये बात नहीं करनी, आप रेपुटेशन में बात करते हैं, या इस तरह की कोई भी बात
क्योंकि इससे हर्ट होते हैं। वो बड़े नाज़ुक दिल के लोग होते हैं, नरम मिज़ाज लोग होते हैं और यकीनन यकीनन ऐसे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है। नरम लोग अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो है वो दुनिया चल रही है। तो ऐसे लोगों की कदर करें। अगर आपकी लाइफ में कोई मुखलिस आपकी पेरेंट्स हैं, आपकी बहन भाइयों की सूरत में या किसी भी सूरत में आपके साथ आप मुखलिस ही है, कोई इंसान ओवर सेंसिटिव है या आपके साथ मतलब जो है वो जुड़ा हुआ है, तो उसकी कदर करें और उसको बार बार ये रियलाइज़ मत करवाएं कि मतलब आप तो जो है वो एक बात को 10 दफ़ा दोहराते हैं। तो ऐसे लोग यकीनन एक नेमत है, किसी नेमत से कम नहीं है। तो ये एक जस्ट मैं ऐसे बैठी थी तो मैंने कहा चलें ये है कि शेयर किया जाए, क्योंकि मतलब बहुत से ऐसे लोगों से हमारा भी पाला पड़ता है, हम लोग भी डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, तो उसके अंदर मोस्टली लोग जो हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। वो एक बात को घंटों सोचते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं और फिर वो जो है वो बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को सुना कीजिए, उनको जो है वो मतलब डिसरिगार्ड मत किया कीजिए, बल्कि उनको सुना कीजिए। वो फीलिंग्स वाले लोग होते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं अगेन कहूँगी कि कदर कीजिए। और मेरे पास एक दफ़ा एक बच्ची आई, लड़की आई और वो आकर मतलब उसने कुछ मुझसे बातें शेयर की। तो मेरी कॉलीग थी, उन्होंने कहा कि यार कल तुम उस दिन भी आई थी तो तुमने यही बात की, आज आई हो तभी भी यही बात कह रही हो। तो मैंने एक बात उसे कहकर शट अप कॉल दी अपनी कॉलीग को। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने कि ऐसे लोगों की आप दिल आज़ारी मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, सेंसिटिव लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। अगर सेंसिटिव लोग भी ख़त्म हो जाएं तो मैं समझती हूँ आज कोई किसी का गम सुनने वाला नहीं होगा, कोई किसी का जो है वो पुरसाने हाल नहीं होगा। तो ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे फिर? जुल्म बर्बरियत जो है वो जैसे अभी भी पीक पे है, वो इसी तरह से बस उसी का दौर दौरा होगा। और कोई भी इंसान जो है वो अपनी बात दूसरे से शेयर करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि टाइम पर ऐसे लोगों की कदर नहीं करते और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हम जो है वो हाथ मलते रह जाते हैं। तो खुदारा अगेन कहूँगी, अगेन एंड अगेन कहूँगी कि सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव लोगों को कभी भी जो है वो बुरा भला मत कहा कीजिए या उनके साथ खेलने की कोशिश मत किया कीजिए, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश मत किया कीजिए। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो ओवर सेंसिटिव होते हैं और हम उनको मजाक में ले लेते हैं या उनके साथ इस तरह का मजाक करते हैं, या कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो इंतहाई मतलब ज़रा ज़रा सी बात को दिल पे ले जाने वाले होते हैं। तो उनके सामने कोई ऐसा मजाक मत किया कीजिए जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो या जिससे उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़राब हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो डेफ़िनेटली ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अपनी जो राय का इज़हार है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन को अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह से बहुत से प्रोजेक्ट्स और बहुत से बाकी काम भी अपकमिंग हैं और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।